अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे रहे इस हफ्ते और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उसका भी मैं तारुफ करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। मरीना जी गेस करें वो चौथा गेस्ट कौन है? डायरेक्टर कसौटी खेलते हैं ना। हाँ। शलवार कोई शलवार शलवार है शनवारी शलवार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। नादिया की फर्शी शलवार भी आज हमारे साथ है। इट इज स्टैंडिंग आउट। वेरी नाइस। इसकी अपनी आइडेंटिटी है, शीशे का अपनी काम। आइडेंटिटी है। शी इज सो यूनिक, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, शी इज वेरी एम्पावर्ड। हमारे एक साहबजादे अजान साहब, आपको पता ही है, बहुत ही क्यूट बच्चा है वो, मतलब खुश रहने वाला। उसका दुनिया किसी भी अजान, मेरा बेटा साहबजादे हमारे, एक दिन आए मेरे पास, मामा मेरा जो फ्रेंड है उसकी जो मामा है वो डिज़ाइनर है, आपने उनको प्रमोट करना है, वो आपको एक पीआर देना चाह रही हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। दिन गुजरे, एक दिन आ गया थैला, थैली में ये थी इंडिपेंडेंट ये पावर। थी। मैंने इसको निकाला अंदर से, फिर उसके बाद दोबारा मुंह अंदर डाला तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने थैली को ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा बेटा तुम कहीं रुके थे, कहीं रास्ते में कुछ गिर गया था, बैग गिरा था, थैली गिरी थी, क्या हुआ था, कोई कहीं भूल तो नहीं आए थे, कोई चीज़ सोचो। कह रहा नहीं। मैं कहा इसमें तो एक आइटम निकली अकेली, इसकी शर्ट दुपट्टा कुछ तो इसके साथ होगा ना, अकेली पैदा हुई। तो उसने कहा मामा यही है, लेकिन आप प्लीज बताइएगा कि आप सिर्फ अकेली चीज एक चीज बनाती हैं? अरे शर्ट वर्ट नहीं करती होंगी, दुपट्टा नहीं। चलो उन्होंने किसको पीआर पैकेज भेज दिया? मे बी इट्स जस्ट कॉल्ड शलवार एंड को। चलवार डू व्हाटएवर एल्स यू वांट टू दैट। अब चलते हैं अनस और अंसा के घर। वो और नादिया रेडी हैं आप? अच्छा जी, 17-18 एपिसोड, ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए आउटडोर वगैरह नहीं है, कमरे से दादाजी का कमरा, अनस का कमरा, सीढ़ियों के नीचे वाला डाइनिंग टेबल, थोड़ा सा कभी किचन, घर के अंदर ही है। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है और लोग इस तरह ग्लूड हैं कि कमाल है, क्योंकि स्टोरी अच्छी है और लोग अब जानना चाहते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। तो पटाई हुई एक दफ़ा फिर अनस की टिका के, क्योंकि घर में उसने बता दिया कि जी ये तो मैं आधा हिस्सा जो घर का है अंसा को दे चुका हूँ। और फिर उसने ये कहने से पहले अंसा को धक्का भी दिया था, धक्का दे के उसको लॉक भी कर दिया। अंसा ने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। पीछे से मुझे नहीं समझ आया क्यों उसने जो मारा है, उस पर क्या था, कैंडल होल्डर था क्या, बड़े मज़े से उसको रजिस्टर किया, दिखाया, सोचा ये वो। आई थिंक ये बहुत सडन होना चाहिए था कि हीट ऑफ द मोमेंट में ना। हाँ, मुझे लगा कि जैसे उसने सोच रहा है, देख रहा है, ये भी मामला गर्म है, अब मैं मारूं। मारने वाली चीज़ें सडन होती हैं, जब आप उठा के किसी को मारते हैं वो तब होता है जब आपको गुस्सा चढ़ता है और आप ऐसे मारते हैं। यहाँ बहुत प्लानिंग से लेके उसको सफाई करके कोना सेलेक्ट करके फिर उसने अनस को मारा, जो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। फिर ये कि बस प्यारे प्यारे सीन्स थे। अनस एंड अंसा का जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिद्दीकी साहब का भी बॉन्ड बन गया फैमिली के साथ, और फरहान के साथ वो एक अलग बॉन्ड बन रहा है, सिद्दीकी अंकल और जो अब्बा हैं उसके, जोया के। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पुप्पो इज़ गॉन बैक, शुक्र है फाइनली चली गई हैं वो। अब पता नहीं पीछे कितनी पटाइयाँ होनी हैं, बट भाई को भी पता चल गया। तो काफ़ी कुछ है, आई थिंक काफ़ी हैपनिंग थे ये एपिसोड। तो थम्स अप, ये वो ड्रामा है जो थ्रू आउट 2 थम्स अप लेके जा रहा है। अतीका जी आप क्या कहेंगी इन 2 एपिसोड्स के बारे में? मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छे लगे, सस्टेन्ड थे, दे वर कंसिस्टेंट विद द स्टोरी। थोड़े से स्टोरी इज अ लिटिल स्लो, थोड़ी सी यानी कि पेस स्लो हो गई कहानी की, ट्रीटमेंट अच्छी है। और मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा जब फरहान ताहिर ने अपना एक एक्टिंग के जो स्किल्स दिखाए, जब ये सिद्दीकी साहब आते हैं बच्ची से मिलने, बहुत अच्छा सीन, और एकदम से वो पलटते हैं ना, मुरसलीन पलट जाता है। आई लाइक दैट वेरी मच बिकॉज इट शोज अ डिफरेंट डिफरेंट aspect of that character, which is nice. And I think Farhan Tahir did very well also. Overall, I think plot is going fine. I don't have anything major to say. I think थोड़ा सा मेरे लिए, जहाँ मैं इसको पहले 9 and 10 दे रही थी, for me it was like it's a little slower now. I want the story to go, अब थोड़ा आगे चले। अब 1, 2, 3, 4 एपिसोड हो गए जहाँ पे हमें पता है, फैमिली को पता चल गया है, ड्रामा है, चलो शुरू में। But then it was too much for 2 episodes. It should have gone somewhere else with it, I felt.
So I will give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. Yeah. Okay. मरीना जी. आई एग्री विद अतिका. मुझे लगा कि ये 2 एपिसोड्स अगर एक होते तो बहुत मजे का होता, हाँ. लेकिन आई थिंक द हाईलाइट फॉर मी आल्सो वाज फरहान ताहिर, एंड आई थिंक फरहान, थैंक यू सो मच फॉर डिसाइडिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड वर्क हियर, बिकॉज मूवीज में तो sometimes you get to see a film and sometimes you don't get to see a film, but here we get to see you in your full glory, and I think जिस तरीके से आपने वो scene handle किया, it was really amazing. Otherwise I think the story basically is more about their relationship. I think जो अतिका कह रही थी, I was also expecting कि अब ये लड़की आ गई है, मैं समझी थी कि थोड़ा सा मसाला बढ़ जाएगा घर का. बस एक वो किचन वाला सीन था, वो भी बड़ा, इट वाज वेरी क्यूट व्हेन शी गोज अप एंड सेज, कहता है कि तुम चुप करके वापस आ गई. कहता है हाँ तुमने देखा, तुम्हें भी हैरत हो रही है ना. सो बिकॉज ही इज़ रिलाइंग अ लॉट ऑन हर, और वो इस दफ़ा कहता भी है ना कि यू कैन स्पीक, यू हैव दैट यू नो, कि तुम आगे से बोलो जो तुमने बोलना है. वो उसको इजाज़त दे रहा है, लेकिन उससे चीज़ें क्यों छुपा रहा है ये मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही. So for me also it's a 1 thumbs up. It's One thumbs up. enjoyable. हाँ, it's enjoyable for sure, 100%. But like I said, a little dragging, but otherwise. रिव्यू का सिलसिला जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि अभी डायरेक्टर ने किया है कि आपको थोड़ा तरसा रहा है कि जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, मसाला, जो चीज़ें होना चाह रही हैं वो आएंगी. आप चाह रहे हैं कि अंसा के हाथों इस फैमिली की तरह क्लास ली जाए. हाँ. और वो जब सीढ़ियों पर चढ़ के वो देखती भी है ना, तो दैट वाज द मोमेंट कि अब जाके ये कुछ करेगी, और वो फिर रुक जाती है, और फिर वो अच्छा था. दैट इज अ गुड थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप तरसाएं भी, लेकिन ऐसे तरसाएं कि हम वेट करें उसके लिए. मैं वेट नहीं कर रही था. अच्छा, क्योंकि मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि वो गई है, वो जाके बदतमीजी कर सकती थी, लेकिन आई है, उसने अपने हस्बैंड से पूछा है कि मुझे, और हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारा घर है, जो करो. बहुत अच्छा था. हाँ, वो अच्छा था. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, नादिया आप क्या कहेंगी? I'll give मैं देना चाहिए इस वीक के लिए 8 and 8. राइटिंग एंड अतीका जी. I would give writing an 8 and direction because the writing still moved fine. Direction was a little okay for me. I'll give direction a 7. 8 and 7. मरीना जी. So I think script-wise, the thing that stood out for me, which was very nice, I think Atika is right. Editing was okay. The direction was okay because it was all inside the house. There wasn't anything, but I think still the storytelling was okay. So I'm going to give them both an 8 and an 8. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,384, और लेट सारा रजा साहिबा के हिस्से में 3,967, 22% बंदे 2.2 इनको मिले. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,052, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,520, 19% बंदे 1.9 इनको मिले. अच्छे नंबर्स मिले हैं. ड्रामा बहुत पॉपुलर है. बात कर ली जाए अनस एंड अंसा की. अंसा ने तो लगता है बच्चा अडॉप्ट किया है. जितना उसको ख्याल रखना पड़ रहा है अनस का, उसकी आवाज़ है, उसको भी हर वक्त ख्याल रखना, मासूम सा एक बच्चा ही ऐसे अडॉप्ट किया है. अच्छा, ये जो गाना है अगर आप सुने ना, धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, ये भी अनस ही कह रहे हैं उसको. यार मैं सफ़र कर रहा हूँ, अब मैंने इस नज़रिए से सोचा है, उसको गाने को सुना, आके थाम लो, बस मेरा नाम लो, मेरी बात करो, मुझे बचाओ. मुझे इस दफ़ा तो अनस बड़ा तेज़ लगा है. बहुत तेज़ है, बहुत शातिर है. कहाँ देखिए, उससे सब कुछ किया. जब बीवी आई कमरे में, उसे सही पंप किया कि नहीं तुम जाके करो. हाँ, उसने कहा कि मतलब मैं तो चलो पिसता रहा हूँ, इससे मैं करवाऊंगा अपनी गेम. स्कीम को बनाई है ना अनस ने. मैंने अंसा जमाल को कभी नाजायज बात मानते नहीं देखा. आपका घर है, किसी की मजाल है कि आपको मना करे. पंप तो कर रहा है वो. दोनों का काम बहुत अच्छा. I'll give them both a 9. वो सहेली आई थी ना, जो कहती कि मुझे भी अनस जैसा. हाँ, तो मेरी अम्मी ने ये कहा है.
तो कहना चाहिए था कि हम अंसा भी तो अंसा जैसी लड़की भी तो होनी चाहिए ना, तब घर मिलता ये फ्लिप हो गया, इसको अंसा बहुत पसंद आ गई। भाई मुझे तो अंसा ढूंढना पड़ेगा, ये मुश्किल है वैसे, थोड़ा सा भी ढूंढना पड़ेगा। 9 फॉर अनस एंड अंसा। अतीका जी, ये बहुत ही अच्छी एक जोड़ी बन गई है टेलीविजन पे, और इनका काम भी बहुत अच्छा, और ये एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव देम अ 9. ओ मरीना जी, I think Farhan had more of an opportunity to shine in these 2 episodes. Sana is doing a good job. Farhan, everyone is doing a fantastic job. We know that. So I will give Farhan an 8, and I will give her a 7.5. 7.5 फॉर अंसा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,453 और सना जावेद के समय 2,910, 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,896 और फरहान सईद के हिस्से में 3,010, 13% बनते हैं 1.3। अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगा रिव्यू। चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी एक मोहब्बत और की, और उस पर तबसरा करेंगी चश्मा पहनी हुई कॉफी डॉक्टर रुबीना। डॉक्टर रुबीना। ऐसा बोला इन्होंने, दम ही निकल गया बेचारी सामने वाली का। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो। जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। हमारे जजेस हमेशा इसके रिव्यू में बढ़ जाते हैं। नादिया की राय कुछ और होती है, अतीका जी और मरीना जी की राय कुछ और होती है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं एक मोहब्बत और का रिव्यू। अतीका जी आपसे कैसी लगी आपको एपिसोड 7 एंड 8? ये मसला है कि नादिया को जो बहुत सीरियस ड्रामा देखना होता है और हमें ना थोड़ा सा कैरिकेचरिश चाहिए। मुझे अभी भी बड़ा मज़ा आ रहा है। ओवरऑल अगेन आई लव द सिनेमैटिक फीलिंग जो है, जो आपको बहुत सारे खूबसूरत आउटडोर्स नज़र आ रहे हैं, लोकेशन बड़ी अच्छी है, घर बड़े अच्छे हैं, न्यू होम्स, न्यू लोकेशंस, न्यू आउटडोर्स, तो स्क्रीन आपका जो है ना थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, वो स्टैटिक नहीं लग रहा, यू नो इट डजंट लुक लाइक कि भाई वही चीज़, वही सॉर्ट ऑफ वही माहौल हम देख रहे हैं। कराची के घर रिपीट बहुत होते हैं ना, सो आई लव द फैक्ट दैट द स्क्रीन इटसेल्फ इज़ लुकिंग वेरी फ्रेश। हाजरा की एंट्री हो गई है, सोनिया हैज़ अराइव्ड, सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू कैरेक्टर दैट्स कम इन। एंड ओवरऑल अच्छा मेरा ये था, आई डोंट नो हाउ टू ब्रदर्स, दो भाई जो एक ही घर में पले बड़े हैं, वो इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं। एक भाई अपनी वो सिस्टर लॉ माम को समझा रहा है कि इसको ये क्या बकवास है, छोड़ दो, ये है वो है, और उसका जो मियाँ बना हुआ है वो उसको बार बार क्या बातें करता है यार। आई मीन सच सीरियसली टॉक्सिक थिंग्स जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। आई थिंक आगे जाके लगेगा कि इस बंदे को कुछ है इशू। तो वो तो बता दिया है ना कि ही इज अ नार्सिसिस्ट। वो तो लेकिन घर वालों को क्यों नहीं पता, माँ बाप को क्यों नहीं आइडिया? नार्सिसिस्ट से भी आगे I think this guy has some serious sort of you know disorder, personality disorder type चीज़ चल रही है। It's not just a personality trait. I think it's a mental disorder that he has, because इतना वायल होना ना नॉर्मल नहीं होता। अब इसमें तीका जी सवाल आता है कि जो नार्सिसिस्ट, इसको नार्सिसिस्ट वो क्या सिर्फ बीवी के साथ होता है? अचानक हो गया? नार्सिसिस्ट सबके साथ होता है। जैसे तो डॉक्टर शाहनवाज जी, तो कैसे माँ बाप को नहीं पता और वो ऐसे हुए? अच्छा इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, और क्यों इसके ये पीछे वर्ड पड़ा बात है? है कि nobody knows। So at this point I think, but I'm enjoying it. मुझे मज़ा आ रहा है। Frames are lovely, so 2 thumbs up. महीना जी, I didn't enjoy these 2 episodes because I felt थोड़ा सा मुझे वो याद आ गया जो हमारा दूसरा प्ले था जो इश्क मुर्शिद। हाँ अच्छा, बहुत मुझे थोड़ा सा वो आ गया था कि इवन दो मेजर चीज़ें हुई हैं। एक तो उसको पता चल गया कि शी वाज मैरिड एंड शी हैज़ अ किड, एंड द अदर थिंग इज़ द sister-in-law is taking these steps to it. So something has happened, and Sonia finally has made an entry. But
I felt a little let down in the story. I felt a little confused in why is he here, why is she there, why is that person here, why is that, and too much of song, too much of halla gul, you know, too much. It was just too much of that. I think अगर हम दोनों episodes करते हैं तो उसमें at least मुझे लगता है कि जो आपके म्यूज़िक के साथ scenes थे वो easily 40% as opposed to narrative. और उनको भी खींचते गए. So मुझे थोड़ा सा I had issues with the story also. I had issues with not the story so much, but the storytelling that comes into the direction. I don't know how it was written, लेकिन जिस तरीके से हमारी तरफ आ रहा था ना, वो मुझे थोड़ा सा. So for me it was a bit of a Smile, 2 thumbs up and smile. नादिया. बहुत बड़ी कास्ट के साथ ड्रामा बना. मेन जो कास्ट है, माया बड़ा नाम, अहद रज़ा मीर, और हमारे ड्रामास चलते हैं आर्टिस्ट के नाम की वजह से एक फ़ैन बैंक साथ चलता है जो सपोर्ट करता है ड्रामे को. अब आप ये देख लें, अगर मैं कुछ हफ्तों से हमेशा कहती हूँ कि मुझे ड्रामा नहीं इतना पसंद आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो अब आप ऑनलाइन भी इसके अगर आप रिव्यूज़ अब जाके आफ्टर 7th and 8th एपिसोड देखें तो लोग बिल्कुल बटे हुए हैं. रिव्यूज़ में हाफ एंड हाफ है. कुछ लोग जिनको स्टाइल अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं. कुछ लोग जिनको नहीं समझ आ रहा और वो कह रहे हैं कि ये इश्क मुर्शिद और मीम से मोहब्बत का कोई मिक्सचर है, और बहुत सिमिलर उनको इससे लग रहा है. तो अब देखिए ना, 2.2 मिलियन व्यूज़ इन 5 days, ये कम है. अब इसको 3.5-4 मिलियन पे होना चाहिए था, जितनी अच्छी कास्ट है, लेकिन इससे बढ़ नहीं रहे व्यूज़. तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं कुछ मेरी तरह उन्होंने देखना छोड़ दिया, तो इसलिए जो है नंबर्स अच्छे नहीं हो रहे. वरना इस वक्त तक पिकअप कर जाता है ड्रामा, स्टोरी इस्टेब्लिश हो जाती है. इस ड्रामे में मसला एक हो रहा है, लगता है ड्रामा बीच में से शुरू हुआ है हर एक की लाइफ में. पीछे क्या था क्या नहीं समझ आ रहा. माया और आहत के सीक्वेंसेस पे बहुत तवज्जो दी है डायरेक्टर ने. बहुत खूबसूरत, इस दफ़ा तो लग रहा था कोई फिल्म चल रही है. जो ट्रेन्स के खूबसूरत शॉट्स, जो गाड़ी वाला सीक्वेंस, इट वाज लाइक अ मूवी. लेकिन द रेस्ट ऑफ इज़ वेरी अनटाइडी. जो इसके अलावा जितने भी ट्रैक्स हैं वो बहुत, को लगता है कोई अलग ड्रामा चल रहा है. बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस, एडिट, उनका शूट नहीं मैच कर रहा. बाकी बहुत सुपीरियर है, लेकिन इस तरफ डायरेक्टर का ध्यान ही नहीं गया कि मैंने भाई और वो जो बीवी है उसको भी दिखाना है ज़बरदस्त. कुछ शॉट्स हैं फोकस ही नहीं, वो एक अलग एक्सपेरिमेंट हो रहा है. समियाँ आती हैं, कोई भी आता है तो आपको इसके अलावा कोई ट्रैक समझ में नहीं आ रहा. माया और आहत के सीन्स बहुत अच्छे थे, नो डाउट. वो इस दफ़ा मैंने भी थोड़ा इन्जॉय किया क्योंकि सीरियस भी कुछ लाइन्स थी, रोमांटिक भी था, बट द रेस्ट ऑफ इट इज़ अ मेस. तो स्टिल शॉक फेस. मिली जुली राय आई जजेस की. तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे अतीका जी. So I'll give writing and direction because even the stories, except for ये जो इसका जो भाई है, वो जो बड़ा OTT ओवर द टॉप चला गया है, उसमें ये है कि या तो कुछ आगे खुलेगी बात, या फिर डायरेक्टर ने did not guide this actor the way he should have and told, वो कैरेक्टर को टोन डाउन करना चाहिए था. ना वो मीसनी तरीके से, वो तो घर में इतना ऊंचा चीख रहा है बीवी पे. घर वालों को नहीं पता, या तो घर वाले आगे जाके बताएंगे कि जी उनको पता था लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं, दे नो ही इज गॉट सम इशू. आई डोंट नो, एक क्वेश्चन मार्क आता है उधर, बाद आगे जाके देखना पड़ेगा हमें. सो आई थिंक, बट आई विल स्टिल गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन एन 8 each. मीना जी. I'm still going to give writing a 6 and direction a 5. 5. मीना जी के नंबर है जी 6 दिए हैं इन्होंने राइटिंग को और 5 दिए हैं डायरेक्शन को. अब चलते हैं नादिया खान की तरफ. नादिया जी. डायरेक्शन तो मुझे नहीं लग रहा कि ये परफॉर्मेंसेस निकाल पा रहे हैं फारूक रहम, माया और आहत से हट के. 5 फॉर द डायरेक्टर, और राइटिंग स्टिल लिटिल बेटर. 6 राइटिंग बेहतर है. 6 and 5. ऑडियंस में चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,384 हुए हैं, और एक मोहब्बत और से फैज़ इफ्तिखार के हिस्से में 3,033, 17% मतलब 1.7 इनको मिले. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,052, और फारूक दिन के हिस्से में 2,697, 15% मतलब 1.5 इनको मिले. यानी ऑडियंस ने भी राइटिंग को ज़्यादा दी है और डायरेक्शन को कम दिए हैं. अब बात कर ली जाए आहत
एंड माया, यानी कि खुशबक एंड हारून? So I think what I will want to give Maya is an 8 because her moments are there, and she's handling them well also. And I'll give Ahad a 7 for his work. माया 8 एंड Yeah. आहा 7. And having said that, I like seeing Ahad in this very light-hearted, jovial sort of, nice sort of easy-going sort of thing, because अक्सर Ahad बड़े serious और बड़े वो लेकिन mature सिचुएशंस roles के लिहाज करता से है। करेक्टर को थोड़ा फ्लक्चुएट करना चाहिए था, वो Exactly. एक ही वेवलेंथ पे नहीं रहना बिल्कुल, चाहिए तो था। थोड़ा सा आई थिंक वो इतना वो उधर चला गया कि भाई मैं अवॉइड कर रहा हूँ जो मैं किए हुए हैं उनको अवॉइड कर लेके मैं इधर चला जाता हूँ, तो यहाँ ज़्यादा चले गए, थोड़ा सेंटर नहीं पकड़ा इन्होंने कैरेक्टर, मीना जी, क्या आप एग्री हैं अतीका जी से? Yeah, I do agree. I mean, I think he's a fantastic actor. He's an amazing actor. And जो उसको दिया गया वो तो as an actor he's doing an okay job. It's just that it was very irritating whatever was happening this time. So I think that is what put me off the character, not the acting so much. मुझे तो माया से भी शिकायत है कि तुम क्यों नॉनसेंस ले रही हो उसका, क्यों, why is she taking her? वो फुनरे कहती भी है अपने उस स्टाफ को, But she's taking it ना, मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ, मैं ना जाऊँ, मैं क्यों सोच रही हूँ? मीनिंग अगर तुमको नॉन, ठीक है, अगर आपको डीप डाउन इनसाइड अगर अच्छा लगता है और वो हमने दिखाया है मोमेंट्स में, लेकिन why is she taking the nonsense? Again, that goes into writing. It doesn't go into performance. Performance wise, I'll also give her an 8. She's done a decent job. 7 फॉर अहद एंड 8 फॉर माया। नादिया? शूट बहुत प्यारा हुआ था, माया इज़ लुकिंग लवली थ्रू आउट। आहद मुझे इस कैरेक्टर में कोई ख़ास नहीं लग रहे, तो आहद के लिए 6 एंड 7 फॉर माया। 7 फॉर माया एंड 6 फॉर अहद। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,453 और माया अली के समय 2,634, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,896 और अहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 2,761, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं, यानी माया और अहद को एक जितने ही मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और का रिव्यू। जजिस की जो रिव्यू है आज इतना बटा हुआ नहीं था, कहीं मिडिल ग्राउंड इन्होंने ढूंढ लिया है। लेकिन एक ड्रामा जिस पे सारे जजेस मुत्तफिक हैं कि शूट बड़ा खूबसूरत हुआ, लेकिन उसमें एक सीन जो था, एक स्पेल जो था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। आप चाहे 1.25 की स्पीड पे कर दें, 1.5 की स्पीड पे कर दें, 2 की स्पीड पे कर दें, लेकिन नहीं। वो मेरे रिमोट के सेल ही ख़त्म हो गए फॉरवर्ड करते करते, सीन नहीं ख़त्म हुआ। ये किस ड्रामे की बात हो रही है, उसका नाम है जंजीरें। उसका रिव्यू शुरू करेंगे मरीना जी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कली में अगर इस ड्रामे की बात होगी वो इस वक्त छाया हुआ है, चार्ट्स पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेके जा रहा है और टॉक ऑफ द टाउन भी है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि जहाँ पर उर्दू ड्रामास देखा जाते हैं आउट ऑफ कंट्रीज वहाँ भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन 18वें एपिसोड में क्या हुआ और 19वीं एपिसोड में क्या हुआ जंजीरें की, वो बताएंगी मरीना जी। आपको कैसी लगी ये 2 एपिसोड? अच्छा, तो शहजाद ने दोबारा हमें एक ऐसी जर्नी पे लेके गए जिसमें जब when you're in school and you're in college and all that, you don't really realize the epicness of our terrain. हमारी जो, because हमारे पास from the desert we go right up to the Himalayas, right? और ये जगह, my God, it was just so beautiful. And I think मुझे लगता है जब ये लोग स्काउटिंग के लिए गए होंगे तो शहजाद ने कहा होगा कि अच्छा एक सेकंड, सज्जल और दानियाल को एक तरफ करो, ये मेरे मेन कैरेक्टर्स नहीं है, ये जगह मेरा मेन कैरेक्टर है। और उस जगह को उसने जिस खूबसूरती से शूट किया है, अब ये शायद बूढ़े लोगों को याद होगा, लेकिन 2 फिल्में मेरे माइंड में आती हैं। एक लास्ट ऑफ द मोहिकन्स अगर आप लोगों ने देखी हो, एंड लेजेंड ऑफ द फॉल्स। एपिक सिनेमाटोग्राफी, दिस वाज एट पार। द सिनेमाटोग्राफी, मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ माय गॉड, दिस कुड बी अ सीन from the Mohicans and this could be a scene from so beautiful।
और फिर अगर लोगों को अरमान मूवी याद हो, अकेले ना जाना, द फेमस लास्ट सॉन्ग, दोज वो जो ट्रीज थी, एंड एपोक्लिप्टो कितनी प्यारी थी। हाँ? एपोक्लिप्टो में कितने Sorry? जबरदस्त, एपोक्लिप्टो जो थी मूवी मैंने नहीं देखी। हाय हाय। So you know that those trees are such a vivid क्या कहते हैं imagery मेरे mind में, because अकेले ना जाना, and the song was beautiful, the movie was fantastic. तो ये सब मैं जब देख रही हूँ और you know it was just absolutely beautiful. कहानी क्या थी पता नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, लेट्स नॉट मीनिंग गो थी लेकिन sorry. Shock face Yeah. for Well, there Sanjeev. was nothing. There was nothing in the thing. And there was it's the beauty, yes. It was. मैं कहती हूँ this man should be doing movies abroad. I mean, he can be a cinematographer for anybody in the world. It was just too beautiful. और So beautiful. यहाँ पे फिर जब जिक्र हो रहा है कि विजुअल्स का, तो एहसन काश्मीरी जो हैं डीओपी हैं, Absolutely. I mean, उन्होंने Ahsan, बहुत खूबसूरत शूट किया। amazing. नादिया। Amazing. आप बताएं एपिसोड 18 एंड 19 के बारे में। जंजीरें, बहुत लंबा एक सीक्वेंस चला, बहुत लंबा। ये जो 2 एपिसोड्स 18 एंड 17 ख़ास मशहूर, इसमें जो बात काबिल ज़िक्र है, एक तो वो जो विपिंग सीन था जिसमें सोहराब जो हैं वो अपने आप को कह रहे हैं मारो मुझे अपने हाथ पे, वो बहुत खौफनाक सीन था। डार्क एपिसोड्स थे बट वेरी इंटेंस एंड एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग थे बट कुछ पार्ट्स हाँ ड्रैग, यस। बाकी इसके अलावा सोहराब का रोना, सोहराब थ्रू आउट मेंटेन रहा है उसका जो गिल्ट और उसका दुख जो है। बाकी और जो दूसरा सीन जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, पसंद किया सबने, वो ये कि जी रबिया जो न्यू रबिया जो है अब वो अपनी ओल्ड रबिया जैसी हो गई है। कहने का मतलब शिरीन को जो उसने सुनाई है ना कि अच्छा तुम्हें तमीज़ नहीं है कैसे बात करते हैं, हाँ मैं मालिक नहीं हूँ लेकिन मालिक की मेहमान हूँ, और ऐसे आना बोलना शिकायत लगाऊंगी। वो इतना अच्छा सीन था, सज्जल की बड़ी सटल परफॉर्मेंस और शिरीन का हैरान हो जाना, दैट सीन वाज वेरी गुड। और फिर साथ में ये जो रात में भागे हैं, मुझे तो लगता है ये कॉन्टिनेंट ही क्रॉस कर दिया उसने, रबिया ने पुल से गई है और मेरे ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, क्योंकि गई वो कुछ घंटों में वापस आ रही है, दिन लग रहे हैं। ये विजुअल जो आधा घंटा चले ना, आपको याद है पहले जब नेशनल ज्योग्राफिक हिंदी में आता था? कौन सा? नेशनल ज्योग्राफिक। हाँ नेशनल ज्योग्राफिक। प्रिंटन का महीना है, मादा ओनर भाग रहे हैं, बाकी जीप भी पीछे लगे हुए हैं और आप पूरा वो देखे जा रहे हैं। It was like that for 15-20 minutes. मैंने कहा मैं क्यों देख रहा हूँ? It's like it's so National Geographic. It's so beautiful visually. वही मैं कह रही हूँ विजुअल, ये नहीं, ये डिस्कवर पाकिस्तान था, ये डिस्कवर पाकिस्तान और मादा नर को पानी मिल गया। वहाँ पे और शिकारी जीव भी हैं और उनसे जान बचाते हुए वे और भागे आगे, फिर जंगल में पहुंच गए, अब एक गुफा में आ गए हैं। क्या रात यही गुजारेंगे? और एक उनको एक ये जीव बहुत शक्तिशाली लग रहा। और शेर को अब तलाश है अपने अगले शिकार की। शेरनी जो है नाराज है, शेरनी का मूड ऑफ है। शेरनी को पुराना शेर याद आ रहा है, लेकिन जो नया शेर है वो अपनी पुरानी शेरनी को भुला चुका है। तो मैं इसको दूंगी 1 अंगूठा, 1 thumbs up। शूट बहुत प्यारा हुआ। अतीका जी इनको माफ कर दें, ये बाबले हो चुके हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती इनके रिव्यूज से ऑन जंजीरें। जस्ट एक्सक्यूज देम, ये ऐसे दिन आते हैं इनको दौरे पड़ते हैं, हर मंडे को दौरा पड़ता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। 1 से 8 बजे के दरमियान दिन चेंज करते हैं, बता रही हूं। आई थॉट दैट द मेहनत तो थी that has gone into this, it's so easy for us to sit here and discuss it, the effort and mehnat that Shahzad and the team, the actors, the crew, from the last few episodes I would say, जो इन्होंने outdoor shoot किया है। भाई मैंने outdoor काम बहुत किया हुआ है, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है, especially for the girls। वो आपको ले जाते हैं पता नहीं कहाँ, एक वीरान जगह में ले जाते हैं, ना बाथरूम होता है, ना पानी होता है, ना कुछ होता है, बस आप मेहनत तो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा। Amazing, though the sequences were just beautiful। मैं तो जब देख रही थी तो मैंने कहा पता है क्या, ये तो एक म्यूजिकल सीरियल बनना चाहिए था। इसमें तो इतने शानदार मोमेंट्स थे जहाँ पे साउंड ट्रैक और भी बढ़ सकता था। I kept going back to Dasht, I don't know why,
Because in Dasht also we had a lot of this, you know, Sahara and, you know, and it was all about Ghana and singing and Balochistan and, you know, मैं कहा यहाँ पे इतने अच्छे म्यूजिकल एलिमेंट्स आ सकते थे if they turned it into an actual musical, जो नहीं करते लोग, I don't know why. फिल्मों में तो हजम हो जाता है, ड्रामे में एक आप क्या चाहती हो दोनों गाना शुरू कर देते हैं? नहीं, there should have been some musical element coming in for those beautiful एक का हस्बैंड tracks. अभी मरा है वो इज्जत में, दूसरी No. ये बात Music comes for every, music comes in tragedy, Music तो चल रहा music था। comes in comedy, music comes in Zanjeer। love, music comes in everything. हाँ वहाँ पर एक सैड सॉन्ग आ overall जाता this, वो तो था ना जंजीरें नहीं, तो चल रहा था। overall this whole serial should have been a musical, frankly. There should have been some songs in between. हमने दश्त में किया ना experiment. I have a reference to give you, which is a big hit. तो आप खुश थी ना उसमें सीन में? नहीं क्या वो बलाज मेरी गोद में मर जाता है, वहाँ भी गाना था। हाँ गाने थे, थ्रू आउट गाने थे, तो मेहनत तो बहुत थी इसमें। सो अभी इमोजी दे रहे ना, राइटिंग डायरेक्शन पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। जजेस बढ़ गए, एक तरफ से शॉक नहीं शॉक फेस, 1 thumbs up, 2 thumbs up। मैया जी आप राइटिंग डायरेक्शन बात करेंगे। So interesting. Let's see अब आगे का मज़े का होने वाला है, because obviously इसको ताना दे दिया, ये भाग के वापस भी आ गई, अब आएगी तो जो जिसने इसको ताना दिया था उसकी जो बीवी है, उसकी बीवी को जब पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो you've got all these elements जो आगे जाके आएंगे। लेकिन I just hope now we move on with the story. We need to move on with the story because the story has become like absolutely Numbers. static. Oh, numbers. Story also 5. I'll give maybe 5, 6, 5. There was really nothing that went anywhere. I think just I'll give the DP a 10. उनको तो मैं आपको सर मैं खड़े होकर आपको सलाम करना चाहती हूँ। 10 for the DP. I think direction I will give a 7. 7 for direction and 5 for writing। नादिया देखिए हम ड्रामों से हमें सबक भी मिलता है। इस ड्रामे जंजीरें में बेचारी यतीम बच्चों को इतने प्यार से लाड से पाला है, तो ये कितने हरामखोर निकले। और बस तेरा साथ हो में यतीम बच्चे को कितनी बुरी तरह पाला है, जुल्म करके, तो वो कितना अच्छा निकले। ये चक्कर है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कितना वफादार, कितना ताबेदार, कितना तमीज़ वाला, और ये देखो कैसे निकले फ्रॉड। अजीब सी बात थी। आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर ब्यूटीफुल शॉट्स 8 and 7 for राइटिंग अतीका जी। कमी थी। राइटिंग अ 7 क्योंकि स्टोरी तो हमारी वही अभी चल रही है, and for the visuals and I'll give Shehzad for the overall direction an 8. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 18,384 और जंजीरें से फरहत इश्तियाक साहिबा के समय 5,048 27% बनते 2.7 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। जंजीरें ऑडियंस का फेवरेट चल रहा है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,052 और जंजीरें से शहजाद काश्मीरी के समय 5,514 13% बनते 3.1 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। अब बात कर ली जाए रबिया एंड सर बुलंद की। बहुत भागे हैं तो उनको बहुत बहुत भागे भागे। हाँ महीना जी मेहनत के तो 10 बनते हैं, लेकिन मैं दोनों को 8 दूँ। दोनों को आज Yeah. नादिया नंबर्स भी तो कंफ्यूज हो गए। Still, I'll give him an 8. 8 for Daniel and 7 for Sajjad। अतीका जी So I think that मेहनत तो बहुत थी, there's no question about it. You can't take away from the work they've put into this because this is hard terrain that they're running in, being chased. I'll give, I think both an 8. Both an 8. Sajjal and Daniel। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। Yeah, टोटल yeah, वोट of कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,453 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 3,460 16% बनते हैं Mention of Law and Order। 1.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। दोनों को, सज्जल को, दोनों को नहीं, सज्जल को हाईएस्ट मिले अच्छा। हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट 22,896 और दानियाल के हिस्से में 3,264 40% बनते 1.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। अच्छा वाह।
He is doing very well. The other मेहनत thing, नजर आ रही दानियल है। को लोग बहुत पसंद in all this epicness, they should have gone back to Mudassir and वहाँ क्या हो रहा है? Are they trying to find out who killed him? What happened? So ये जो story telling का part है ना, वो missing है हमारे में. मुझे बस ये मसले वैसे लोग मुदस्सर को तो पसंद कर पैक रहे कर दिया उन्होंने ना, पैक हाँ, करके हाँ। fire- बानो भी बस, पैक हो उसका गया, pack- वो बानो आगे भी move out on कर जाते हैं, जो मर गया बस उसके बारे में नहीं वो सोचते। तो जी ये था हमारा आज का शो। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कल की एपिसोड भी बहुत खास होने वाली है क्योंकि डॉक्टर बहू का रिव्यू तो होगा ही, साथ में थोड़ी तपिश पे भी बात होगी। आज के लिए इतना ही। हमारे पेज को लाइक कर लें, बल्कि जैसे नादिया कहती हैं लव कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और कोई और ड्रामा अगर आप देखना चाहते हैं उसके हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि ये ख़वातीन कमेंट्स पढ़ती हैं और उस पर अपना फीडबैक भी देती हैं। तो इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान एंड नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।